कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। लाइफ से ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। तो बस एक मुर्दे की तरह टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। गांव आए हुए हैं। गांव में चल रहा है सारा कार्यक्रम। मम्मी ख़त्म हो गई। मम्मी हम सबको छोड़ के चली गई है। तो बस गांव में हैं। 12-13 दिन जो भी काटते हैं ना, बस वो करना है। मम्मी को 2 तारीख को 2 जून को मम्मी ख़त्म हो गई थी। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है। तो उसमें जैसे मैं दूध लेने जा रही हूँ, मॉर्निंग में ही उसको मम्मी को लेके गए थे दिखाने के लिए। तो मम्मी को लेके गए थे दिखाने के लिए, तो मतलब जयपुर पहुँचे भी नहीं थे और रास्ते में ही ख़त्म हो गई मम्मी। हम सबको छोड़ के चली गई। फिर बस दूध वूध गर्म किया था और इतना ही काम हुआ था। तब तक तो वो रिलेटिव्स और मतलब सब लोग आ गए थे घर पे। फिर वही सब रिलेटिव आसपास के सब लोग आ गए थे। फिर सब लोग घर पे इकट्ठे हो गए। फिर तो वही है, रोना धोना चालू हो गया था। फिर मतलब सोच सोच के उस दिन को पता नहीं कैसे कटेगा, मैनेज होगा, घर कैसे मैनेज हो पाएगा। मम्मी रहती थी तो कोई टेंशन ही नहीं रहता था, पर अब मम्मी नहीं है। हम 2 बहनें हैं जो मतलब एक ही घर में शादी हो गई है, और हम मतलब 3 बहनें और 1 भाई है। तो अभी छोटी वाली बहन और 1 भाई, तो उनकी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, अनमैरिड है। पापा भी बहुत दुखी हो रहे थे। बस कभी कभी ऐसे हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे गांव में। चाची है, मौसी है, मामा है। मामा भी रुक गए हैं, नानी भी यहाँ पे रुक गई हैं, वो हमारे पास। और चाचा वगैरह सब लोग हैं। तो जो ताऊ के चाचा के सब हैं रिलेटिव्स, वो सब रुक गए हैं यहाँ पे। बहनें भी इकट्ठी हो गई हैं। तो ऐसी बातें बातें में कभी कभी हम लोग ऐसी बातों में हंसी मजाक हो जाती है। तो एकदम हंसी मजाक करते करते एकदम मेरे माइंड में आता है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। मम्मी नाम आते ही एकदम मेरी रूह सी काँप जाती है। फिर वो पीछे का सीन याद आ जाता है, मम्मी तो ख़त्म हो गई, मम्मी कहाँ है, मम्मी तो है ही नहीं हमारे साथ। था नहीं कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे, कैसे भाई बहनों को संभाल पाऊंगे। पूरी फैमिली बिखर गई है। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं कैसे संभालेंगे, कैसे नहीं संभालेंगे। बस अभी मैं यहाँ पे छत पे बैठी हुई थी एकांत में। पता नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये देखिए छत पे बैठी हुई हूँ। तो यहाँ नेटवर्क आ रहे थे, थोड़ा मोबाइल ऐसे ही लिया था मैंने। स्टार्टिंग में तो कुछ मन भी नहीं कर रहा था। बस मम्मी चली गई। मायके आते थे तो जब ये मायके माँ का होता है, माँ के यहाँ जाना। अब तो माँ ही नहीं रही है, काय का मायके। अब मायके खराब हो गया। मैं आती थी हर बात, मैंने कि मम्मी से मिलने, मैंने कि अभी भी आते टाइम मैंने कि मम्मी के पास थोड़ा रहेंगे। 1 महीने का छुट्टी थी मंतव्य की। मैंने कि तो सोचा था मम्मी के पास आराम से 1 महीना रह के, और मैं सीधा मम्मी के पास के लिए ही आ गई थी। नीम का थाना से जयपुर आई। जयपुर में भी मम्मी के इलाज चल रहा था, उस टाइम पे लेके गए थे भरतपुर से। फिर मम्मी के साथ ही मैं जयपुर से
एक घर पे आ गए थे तो सीधे मैं मम्मी के पास ही आ गई थी गुलजार बाग में, ससुराल नहीं गई थी। पर ये नहीं पता था कि मतलब मैं इस तरह इसलिए जा रही हूँ, या ऐसा कुछ पता ही नहीं था। भाई है, पापा हैं, मतलब उस दिन रखा तो 2 तारीख को मम्मी ख़त्म हो गई थी, तो 2 को मम्मी ख़त्म हो गई थी। फिर बीच रास्ते में ही मतलब जयपुर पहुँचे नहीं थे, दौसा में ही उनकी मतलब आखिरी सांस ली थी उन्होंने। फिर दौसा के हॉस्पिटल्स में दिखाया, प्राइवेट में दिखाया, गवर्नमेंट में दिखाया, दोनों ने मना कर दिया था, बोला घर ले जाओ। फिर मैंने उस टाइम पे फ़ोन भी किया था, बुआ का लड़का भी साथ में था। मैंने उसको बोला, मैंने गौरव, मैंने मम्मी पहुंच गए तुम लोग जयपुर, मम्मी कैसी है अभी? तो उसने एक बार तो मेरे को बोला भरतपुर आ रहे हैं वापस। फिर मैं एकदम बोली, मैंने कि हैं ऐसे, मतलब अभी अचानक कैसे भरतपुर आना? फिर बोला नहीं नहीं, हम लोग दिखा के लेके आ रहे हैं, ऐसा बोल रहा था। फिर उसके बाद मेरी मौसी की लड़की भरतपुर में ही है, फिर वो आ गई थी, फिर बुआ आ गई, मतलब कॉलोनी की भी सारी लेडीज़ आ गई थी। तो मुझे मतलब आइडिया लग गया, मैंने कहा कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब रोना तभी स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा मम्मी, मम्मी को कुछ हो गया है। मैंने कहा ये लोग बता नहीं रहे हैं अच्छे से। घर पे मैं और नानी थे। मॉर्निंग का तो सीन आपने देखा ही था पिछली वीडियोस में। उसके बाद तो बना ही नहीं पाए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर हम लोग वहाँ पे मम्मी को रखा। भाई को सुबह ही फ़ोन कर दिया था क्योंकि वो विदेश में MBBS कर रहा है रसिया से। तो उसने तुरंत के तुरंत फ़्लाइट्स पकड़ी रसिया से कज़ान के लिए, मॉस्को के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ होके आता है वो। फिर इंडिया आ गया। तो इंडिया भी वो दूसरे दिन मतलब 3 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे करीब आया था। और पापा भी नहीं थे, पापा भी फिर 2 तारीख को रात को 11 बजे करीब आ गए थे। तो फिर मम्मी को मतलब फ्रीज मंगवा लिया था, एक वैसा फ्रीज आता है ना जिसमें मतलब बॉडी ख़राब नहीं होती। तो कॉलोनी के पार्षद ने ही मंगवा दिया था वो घर के लिए, उसमें मम्मी को रख दिया था। उसमें फिर पापा आ गए, किशन भी आ गया था। फिर मॉर्निंग में फिर किशन का ही वेट कर रहे थे क्योंकि आखिरी काम और मम्मी की शक्लें उसको फिर दोबारा देखने नहीं मिलती। पापा भी आ गए थे, पापा रतलाम में ड्यूटी है पापा की, पापा आ गए थे। किशन भी आ गया, तो वो बोला दीदी अभी मत करना, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई तू आ जा, तू आएगा तभी करेंगे सारे काम। फिर वो आ गया था। उसके आते ही तो मतलब हम लोग अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, पर उसके आने के बाद मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ। सब लोग रोने लग गए, रिलेटिव्स भी, मतलब सब लोग आ गए थे तो घर पे सब लोग जगे रहे रात को भी। उसके आने के बाद फिर हम लोग 8-9 बजे करीब फिर गांव के लिए आ गए थे मम्मी को लेके। फिर गांव में ही सारे आखिरी काम जो होते हैं वो किए। मम्मी को लेके चले गए हमसे बहुत दूर, और बस अभी वही काम चल रहा है। मॉर्निंग में किशन ही, उसी ने अंतिम संस्कार किशन ने किया था, बेटा ही करता है। तो मतलब सारे बाल उसका मुंडन करवा दिया था,
दाढ़ी छिलवा दी एंड अभी नंगे पैर ही रहता है उसको, मतलब 12-13 दिन तक, जब तक पंडितों को खाना वाना ना खिला दें। पूरा 12-13 दिन तक का वो रहता है सूतम, कोई ख़त्म हो जाता है तो बस अभी वो चल रहा है और गांव में है। बस इतना, ये नहीं था कि मतलब हम लोग ने मम्मी को सिर्फ दिखाने के लिए भेज रहे थे, ये पता नहीं था कि मतलब मम्मी हमारे पास वापस लौट के ही नहीं आएगी। देखने भेज रहे थे, मैंने कि दिक्कत तो होती रहती थी मम्मी को, जयपुर कई बार जाना पड़ता था। मैंने कि इस बार थोड़ा ज़्यादा है तो फिर रात को ही लेके गए, पर इतना मतलब ये नहीं आया था माइंड में कि मम्मी हमारे पास वापस ही नहीं आएगी। और उस टाइम पे मम्मी ने पता है गाड़ी में जाने से मना भी कर दिया था, बोला नहीं मैं घर पे ही रहूँगी, मैं घर पे ही आराम करूँगी, मुझे मत लेके चलो। मतलब हर बार पिछली बार मतलब जैसे लेके जाते थे तो वो एक ही बार में मान जाती थी, लेकिन इस बार मतलब 1 घंटे तक उनको मनाया, मम्मी चली जा दिखाने, चली जाओ दिखाने चली जा, पर नहीं, मम्मी का मन ही नहीं था। पता नहीं वो क्या उनको लग रहा था अंदर से, वो लग नहीं मैं मुझे मत लेके चलो। वो हाथ भी जोड़ रही थी, मुझसे मत बोलो, मैं यहीं आराम करूँगी, यहीं ठीक हो जाऊँगी, ऐसे बोल रही थी। पर ये नहीं पता था मतलब उनको हम ऐसे ज़बरदस्ती भेजेंगे दिखाने के लिए तो वो ऐसे आएंगी भी नहीं हमसे, मतलब इस तरह नाराज़ होकर चली जाएंगी।